तो भाई लोग हर फिल्म शो जो भी इस दुनिया में बना है वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड ही होता है। नथिंग इज कम्प्लीटली ओरिजिनल इन दिस वर्ल्ड। कोई किसी नॉवल से इंस्पायर्ड होता है, कोई किसी शॉर्ट फिल्म से, कोई फिल्म मेकर अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें लेता है और ऐसी कॉपी करके इंस्पायर्ड होकर बनती हैं कॉमिक बुक मूवीज, जो कि कॉमिक बुक्स को लाइव एक्शन मीडियम में अडेप्ट करती हैं। और जब भी कोई कॉमिक बुक मूवी आती है तो ये बात ज़रूर होती है इंटरनेट पे कि ये मूवी कितनी कॉमिक एक्यूरेट है। और कई बार कॉमिक बुक रीडर्स बड़े गुस्सा हो जाते हैं जब कॉमिक एक्यूरेट नहीं होती है फिल्म्स, जब ये अपने सोर्स मटेरियल से बहुत दूर चली जाती हैं। और मुझे हमेशा लगता था कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है कि एक फिल्म 100% सोर्स मटेरियल एक्यूरेट हो। फिर मैंने इसी विषय पर थोड़ा अनुसंधान रिसर्च किया और मुझे कई पॉइंट्स मिले जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं है एक कॉमिक बुक मूवी 100% कॉमिक एक्यूरेट हो। तो फिर शुरू करें। पहला पॉइंट आता है कॉमिक्स आर अ डिफरेंट मीडियम। कॉमिक्स स्टैटिक विजुअल स्टोरी टेलिंग होती है, पैनल्स, स्पीच बबल्स और नरेशन बॉक्सेस के साथ, जिसमें तुम डायलॉग्स को रीरीड कर सकते हो, जितना मन चाहे उतनी बार एक पेज को रिविजिट कर सकते हो। वहीं मूवीज या शोज फास्ट पेस, टाइम बाउंड होते हैं, जो कि म्यूजिक, एडिटिंग और मोशन की हेल्प से एक स्टोरी को दिखाते हैं। और ऐसे दो इतने अलग मीडियम को मर्ज करके स्टोरी को दिखाना, वो भी सोर्स मटेरियल से 100% एक्यूरेट रह के, वो तो मुश्किल है ना। एक एग्जांपल देता हूँ। कॉमिक बुक्स में कैरेक्टर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बताने के लिए बहुत सारे मोनोलॉग्स होते हैं जो कि कैरेक्टर के मन में जो बात चल रही होती है उससे बताते हैं, पर वहीं मूवीज में करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए कैरेक्टर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाने के लिए बस कुछ डायलॉग्स ही मिलते हैं। दूसरा पॉइंट आता है क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन। तो कॉमिक्स जो है ना वो कई दशकों से बन रही हैं और एक एक कैरेक्टर को जाने कितने राइटर्स ने लिखा है। तुम बैटमैन ही ले लो, उसको मतलब कितने ही राइटर्स ने लिखा है और उन राइटर्स ने बैटमैन कैरेक्टर को अलग अलग इंटरप्रेट किया है। और जब इस कैरेक्टर के ऊपर मूवीज बनती हैं तो फिल्म मेकर्स किसी एक इंटरप्रिटेशन को अपना रेफरेंस वर्ड लेते हैं और उनका बैटमैन वैसा ही होता है और वो दूसरी कॉमिक्स के बैटमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमिकली इनएक्यूरेट हो जाता है। जैसे कि जो जैक स्नाइडर वाला बैटमैन था वो फ्रैंक मिलर के कॉमिक्स से बहुत इंस्पायर्ड था, जिसमें थोड़ा उम्र दराज बैटमैन होता है। तो ये बैटमैन हो सकता है कि बाकी बैटमैन कॉमिक्स के बैटमैन से एक्यूरेट ना हो। एक और पॉइंट आता है ऑडियंस अपील। तो कॉमिक्स जो होती हैं उनकी मेजर ऑडियंस कॉमिक बुक रीडर्स ही होते हैं, तो राइटर्स उन्हीं को अपील करने के लिए कॉमिक्स लिखते हैं। वहीं कॉमिक बुक मूवीज सिर्फ कॉमिक बुक रीडर्स को अपील नहीं करती, बल्कि मूवी गोइंग वॉचर्स को भी अपील करती है जिन्होंने शायद कॉमिक्स कभी पढ़ी भी ना हो। तो इस वजह से कॉमिक्स की कुछ चीजें कभी कभार मूवीज में नहीं होती, क्योंकि वो शायद मूवी गोइंग वॉचर को पसंद ना आए और उससे शायद फिल्म के बिजनेस पे फर्क पड़ जाए। चौथा पॉइंट आता है टाइम कंस्ट्रेंट। अब कॉमिक बुक्स जो होती है ना बहुत लंबी होती हैं और वो बहुत कुछ दिखा देती हैं एक ही कॉमिक में, और कभी कभार तो एक एक स्टोरी लाइन को कंप्लीट करने में 4-5 कॉमिक बुक्स लग जाती हैं। वहीं मूवीज या टीवी शोज में टाइम लिमिटेड होता है, तुम्हें 1, 2 या मैक्स 3 मूवी में एक पर्टिकुलर स्टोरी लाइन को खत्म करना होता है। तुम अभी आने वाली सीक्रेट वॉर्स ही देख लो। सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स तकरीबन 4-5 कॉमिक मिला के अपनी स्टोरी को कंप्लीट करती है। वहीं एमसीयू को डूम्सडे और एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में ही अपनी सीक्रेट वॉर्स की कहानी को खत्म करना है। एक और इसी का एग्जांपल आता है हैरी पॉटर। अब हाँ, हैरी पॉटर कॉमिक्स तो नहीं है, पर उसकी मूवीज भी तो एक अडेप्टेशन ही है एक स्टैटिक मीडियम में बताई गई स्टोरी का। हैरी पॉटर मूवीज में ही देख लो, उन्हें कितनी चीजें काटनी पड़ी थी क्योंकि उनके पास टाइम की कमी थी। तो मुझे लगता है कि 4 रीजन है जिसकी वजह से 100% कॉमिक एक्यूरेसी अचीव करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब भी कोई कॉमिक बुक अडेप्टेशन या बुक अडेप्टेशन बनती है तो एम ये नहीं होता कि वो कितनी एक्यूरेट है बुक से, बल्कि ये एम होता है कि वो उस कॉमिक या बुक की वाइब को बड़े पर्दे पर ला पा रही है या नहीं। द डार्क नाइट और स्पाइडरवर्स जैसी मूवीज अपने सोर्स मटेरियल को ऑनर करती हैं और उनमें कुछ नया भी ऐड करती हैं। हैरी पॉटर मूवीज चाहे 100% बुक एक्यूरेट ना हो, पर उन्होंने वो विजिटिंग वर्ल्ड की वाइब अचीव करी, जिसकी वजह से वो इतनी बिलवेड है। तो ये मेरा टेक है इस टॉपिक पर। तुम अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डाल देना। और एट लास्ट, वीडियो देख के मजा आया हो तो लाइक कर देना, और अगर और मजा चाहिए तो मेरी और वीडियोस भी चेकआउट कर लेना। और अगर ये मजा तुम अपने दोस्तों को भी देना चाहते हो तो शेयर कर देना, और अगर मजा इनटू 100 करना है तो सब्सक्राइब मार देना। आई विल बी बैक सून। तब तक के लिए द गीक साइनिंग ऑफ।